अस्सलाम वालेकुम। मेमन प्रोफेशनल फ़ोरम और मेमन लॉयर्स फ़ोरम की जानिब से आज एक सेमिनार अरेंज किया गया जिसका मौजू था तलाक़ और खुला के जो केसेस आजकल माशरे में बढ़ रहे हैं, उस हवाले से ये प्रोग्राम अरेंज किया। इसमें शाज़िया तस्लीम साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार की, हम उनसे पूछेंगे कि आज का जो सेमिनार हुआ वो उसको किस नज़र से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये जो खुला और जो तलाक़ के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप इसका मेन रीज़न क्या समझती हैं? जो अदम बर्दाश्त है, जो पहले हमारा एक फ़ैमिली सिस्टम था जिसमें कि जॉइंट फैमिली वेंचर में लोग रहा करते थे, उसकी वजह जो अब जो दौर आ रहा है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सेपरेट रहने को। तो इसकी वजह आप अदम बर्दाश्त को समझती हैं कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो शुरू से एक सेपरेट माहौल देख रहा होता है, और पहले के जो लोग थे वो एक फैमिली वेंचर में रहते थे, चाचा भतीजे सब एक साथ, उससे मोहब्बत हुआ करती है। तो आप इसका एक रीज़न ये समझती हैं कि जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती है और बहुत जल्दी सेपरेशन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं? लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अदम बर्दाश्त या मोहब्बत ना होने की वजह से लोग अलग नहीं हो रहे, क्योंकि कराची जैसा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कराची शहर की बात कर लें, तो कराची शहर में जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जितनी पॉपुलेशन हो गई है, तो मेरे ख्याल में वो इतने बड़े बड़े घर, वो आप लोगों ने भी देखे होंगे, सहन, वो इतनी बड़ी छतें, वो वाले अब नहीं रह गए। अब उसकी जगह रिप्लेस कर लिया है फ्लैट सिस्टम में। अच्छा, जहाँ तक या आप इसकी बात करें खुला या तलाक़ में रेशो बढ़ रहा है, बिल्कुल अदम बर्दाश्त एक वन ऑफ द रीज़न, कुड बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियली कोई खातून स्ट्रॉन्ग होती है या इंडिपेंडेंट होती है, या वैस वर्सा अगर कोई मर्द स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाता है, खैर वो तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो एकदम से जो पर्सनालिटी क्लैश है वो आ जाता है। अच्छा, अब चूँकि मैं अगले को हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ गूगल से पता चल जाती है, तो मैं अब किसी आस पड़ोस में लोग की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। अब चूँकि हम अब सेपरेट सिस्टम में रहते हैं, तो वो जो इमीडिएट एक चेक होता था आपका किसी बड़े का, या बड़ा एक इंटरवीन कर जाता था, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक मसाइल रुक जाते थे। अब एक बड़ा इजी वे है, जैसे कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर लोग हमारे जो मेमन कम्युनिटी की मैं बात करूँगा, तो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कि माँ बहनों के मसले होते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग के मसले होते हैं। तो इस वजह से एक फैमिली उसी पे आना चाह रही थी। देखें, ये जो अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में कहें, तो हर चीज़ के एक बेनिफिट होता है, उसका एडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब जब मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में रहते हैं और मुख्तलिफ़ुल ख़याल ख़वातीन भाइयों के घरों में आ जाती हैं, तो ज़रा आपस में उनके क्लैशेस होते हैं। पहले स्टेप में कोई नहीं ऐसे जाता है, पहले वो अलहदा होते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं बनती है तो फिर उनकी आपस की कंपैटिबिलिटी का इशू है। अच्छा, हमने 4-5 चीज़ें हैं जिनके राइट्स हमने मालूम कर लिए हैं, या जिनको बहुत प्रमोट कर दिया गया है। पॉलिटिकली भी आप इसको कह सकते हैं, उसको सोशली भी कह सकते हैं। अब हम वो वाला राइट लेने फ़ौरन कोर्ट पहुंच जाते हैं, हालांकि कोर्ट आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले घर के बड़े होते हैं, फैमिली के बड़े होते हैं, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके आपस में कोई भी इशू उससे मामला हल हो सकता है। अगर घरों से भी अगर मामला है, आपको लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ अदम बर्दाश्त हो रही है, तो इससे बेहतर है कि आप अलहदा हो जाए। लेकिन जब आप अलहदा हो जाते हैं, तो फिर आप टोटली आप किसी भी साहिबान के नीचे नहीं होते हैं, फिर आपको गलत या सही खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि बच्चों की शादी होती है, वो एक्सपीरियंस अभी लाइफ को कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता राइट टाइम राइट डिसीजन, तो ये एक बड़ा एलिमेंट शुमार होता है। उसके अलावा हमारे कोर्टों की जो एक्सेस है, वो जैसे अभी अपनी पूरी तकरीब में मौजूद थे, इरफान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर मैं नोटिस करवा दूँ विद इन अ मंथ खुला हो जाती है। हालांकि हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की, शरीयत कोर्ट की है कि खुला वुड बी काउंटेड एज वन तलाक, एक तलाक। तो ये एक रीज़न है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देखने वाले नाजरीन हैं, बच्चे हैं, कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चलना चाहिए कि वो इस नहज तक पहुँचे ही ना कि तलाक या खुला का मामला है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जब आप शादी करने लगें, तो आप
उस वक्त शादी करें जब आप समझते हो कि शादी को आप निभा सकते हैं, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो जिनको एक एडल्ट और सेन माइंड को ही करना चाहिए। जैसे हमारे बहुत बचपन में शादियाँ कर देते हैं बच्चों की, या चाइल्ड मैरिज एक्ट है सिंध के अंदर तो लागू है, पंजाब वगैरह में नहीं है, लेकिन तो वो आप देखें वो बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं, मेच्योरिटी नहीं होती, मेच्योरिटी लेवल नहीं होता, तो वो बड़ी बड़ी जल्दी, और अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न होता है, जो मैं कंपैटिबिलिटी की बात कर रही थी ना, वो ये रीज़न होता है कि मेच्योर माइंड नहीं होते हैं, तो एक स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे। अभी इसके बेस रखते हुए एक फैमिली जब डिस्टर्ब होती है या डिटैच होती है तो वो आने वाली नस्लों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। वो बच्चे जो ब्रोकन फैमिलीज से होते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो बहुत रिवेंजियस हो जाते हैं, वो किसी ना किसी को जिम्मेदार समझा रहे होते हैं, नेगेटिव माइंड की तरफ भी चले जाते हैं, या फिर बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो एक फुल फ्लेज जो एक कॉन्फिडेंट नॉर्मल बच्चा होता है वो फिर नहीं वो रहता। बच्चा नहीं रह पाता, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक डार्क एक कैरेक्टर उसका रह जाता है। तो इसलिए वो आपने एक्चुअली आने वाली नस्ल बनानी है, आने वाली कौम बनानी है, तो आप ये सोचिए कि आपने उसकी इंडिविजुअलिटी तो कायम रहे, लेकिन आप जब देखिए ना आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। एडजस्टमेंट ज़रूरी है। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, किसी भी आप फील्ड में ले लें, हो नहीं सकता। तो आज का जो सेशन हुआ मज़ीद भी ऐसे होने चाहिए, आप समझती हैं कि बिल्कुल। मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जाकर और देखिए इसकी ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है विमेन प्रोफेशनल फोरम ने अवेयरनेस के हवाले से। देखिए कम्युनिटी बेस्ड जितना सिस्टम को आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा। इसलिए यह भी कम्युनिटी की इशू है। कम्युनिटी का इशू है, इसमें देखें आर्बिट्रेशन सबसे लास्ट में आ रही है, अगर हम कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो पहले तो आपने वो जो कुछ उसके बारे में आप ख्याल रखती हैं वो तो आपने प्लेंट की सूरत में लिख दिया, तो वो बंदा जो अगर आपके साथ रहना भी चाहे या आपको अप्रोच भी करना चाहे तो उसका तो दिल ख़राब हो जाता है ना। तो ये पहला स्टेप होने बेस अगर कोशिश की जाए तो इंटरनली बहुत सारे सोल्यूशन arbitration निकल सकते process हैं, को हो proactive सकते role हैं। play करना चाहिए। देखिए पहले मोहल्लों के बड़े होते थे, वो कर देते थे ये चीज़ें, ख़ानदान के बड़े होते थे, और ये मैटर ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं, और बहुत छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर कभी कभी आप इतने बड़े स्टांस ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं जो कि आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह होते हैं, और फिर हमारी आने वाली नस्ल हमारी आने वाली कौम है, मतलब हमारी वो जनरेशन जो है वो हमारा फ्यूचर है। पूरी चीज़ तबाही की तरफ चली जाए। तो कम्युनिटी बेस होने चाहिए, लॉयर्स अमंग्स प्रोफेशनल, सिर्फ ये यहाँ पे नहीं करवाएं, आप मुख्तलिफ इदारों में भी करवाएं। जैसे आप बैंकिंग देखिए, अब जहाँ पे ख़वातीन और मर्द हजरात मिल के काम कर रहे होते हैं उन तमाम फैक्टर, उन तमाम इलाकों में, एरियाज़ में, उन इदारों में आपको ये इस टाइप के अवेयरनेस के प्रोग्राम करने चाहिए।